नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग कराई गई है। विमान में बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग कराई गई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान था। विमान में 156 लोग सवार थे। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। बताते हैं आपको, विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग हुई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान जा रहा था। विमान में 156 लोग सवार थे। तो देखिए, एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। एक और एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग हुई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान जा रहा था। विमान में 156 लोग सवार थे। विमान में 156 लोग करीबन सवार थे। बताते हैं आपको, एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। विमान में बम की धमकी के बाद आपात लैंडिंग हुई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान जा रहा था। दौरान ये लैंडिंग हुई है। 156 लोग करीब सवार थे। एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग खबर मिल रही है। विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग कराई गई है। तो एक और एयर इंडिया के विमान पर संकट की खबर मिल रही है। विमान में 156 लोग सवार बताए जा रहे थे। अचानक से इसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। एयर इंडिया की विमान का आपात लैंडिंग। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग। और इससे अब तमाम और सवाल उठ रहे हैं कि आप देखिए, क्या कोई साजिश हो रहा है क्या एयर इंडिया के विमान के साथ? इस तरीके से भारतीय नागरिकों के साथ कहीं पाकिस्तान की साजिश, कहीं चीन की साजिश तो नहीं है? तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिरकार ये बम की अफवाह कैसे फैली। यहाँ पर 156 यात्री इसमें सवार थे। एयर इंडिया की ये विमान आपात लैंडिंग करवानी पड़ी थाईलैंड में। एयर इंडिया के विमान की आपात लैंडिंग हुई है। विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग कराई गई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान था। दौरान ये देखिए आप, विमान में 156 लोग सवार थे बताया जा रहा है। 156 लोग इसमें सवार थे। एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग। थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई है। 156 लोग करीब सवार थे इसमें। विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग हुई है। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान जा रहा था। विमान में 156 लोग करीबन सवार बताए जा रहे हैं। आपात लैंडिंग से विमान में सवार यात्रियों खौफ मच गया बम के अफवाह के बाद। हालांकि जांच का विषय है ये। इस साजिश का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है इंडियन एयरलाइंस के विमानों को। भारतीय विमानों को एयर इंडिया विमान की जो आपात लैंडिंग हुई है, थाईलैंड में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग हुई। विमान में बम की धमकी के बाद यह आपात लैंडिंग। फुकेट से दिल्ली की उड़ान पर यह विमान जा रहा था। इस दौरान आपात लैंडिंग कराई गई है। बता दें आपको, विमान में 156 लोग सवार बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया का ये विमान इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस विमान की बम होने की सूचना पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फुकेट से दिल्ली आ रहा था। 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यहाँ प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी। विमान में 156 लोग सवार थे। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने फ्लाइट ट्रैकर्स फ्लाइट रेडर 24 के हवाले से बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा घेरा बनाते हुए पलटा और इसके बाद फुकेट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये देखिए जरा,
एयर इंडिया की विमान फुकेट में लैंड कराई गई है। एयर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें 265 शव मिले हैं। और अब ये जो खबर आपको बता रहे हैं, 9:30 बजे की घटना है, जब फ्लाइट नंबर AI379, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI379 बताई जा रही है, इसे इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई गई है। थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। 156 यात्री इसमें सवार थे। बम होने की सूचना के बाद इस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। फिलहाल जांच चल रही है। हड़कंप मच गया उस समय जब अफवाह फैली, या फिर जब ये जानकारी मिली कि इस विमान में बम होने की जानकारी मिली। उसके बाद फ्लाइट रेडर 24 के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे ये एयर इंडिया का 379 ये विमान उड़ान भरता है और उसके बाद टेक ऑफ करता है और अंडमान सागर के ऊपर बड़ा घेरा बनाते हुए। आरजू हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। आरजू, क्या जानकारी है? इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है विमान की, क्या अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल एक बड़ा हादसा जो है वो एयर इंडिया फ्लाइट के साथ हुआ, उसके बाद आज दोबारा से एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है। तब से ही कहीं ना कहीं पैसेंजर्स में इसको लेकर चिंता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गई है। और अगर बात करें तो एयर इंडिया की उड़ान को जो फ्लाइट थी उसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो थाईलैंड में करानी पड़ी। अगर विमान की बात करें, एयर इंडिया की उड़ान AI379 को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है और इसके बाद थाईलैंड में इसको इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई, जिसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर होता है, यानी कि जो पैसेंजर्स का इवैक्यूएशन का उसको किया जा रहा है। देखिए अगर तस्वीरों में भी हम देखें तो जो क्रू के मेंबर्स हैं वो साफ तौर पर हलचल जो है वो एयरपोर्ट पर नजर आ रही है और सभी जो पैसेंजर्स हैं उनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो होती है वो पैसेंजर्स की सेफ्टी है। और इसीलिए सबसे पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है उसको किया जा रहा है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा कि क्या जो बॉम्ब थ्रेट जो धमकी जो है मिली है एयरलाइन को, क्या वो सच है या फिर ज्यादातर ऐसे केसेस में जो देखा जाता है कि वो हैवॉक्स कॉल निकलते हैं, यानी कि कोई मजाक में इस तरीके से कॉल जो है वो कर देता है। और बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ऐसे लोगों पर लेने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट को मिली है, तो चिंता जो है वो बढ़ गई है। और अगर ऑफिसर्स की बात करें तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए जो केबिन क्रू था उनकी तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो थाईलैंड में कराई गई। नई दिल्ली फ्लाइट जो है वो आ रही थी, जब बीच में ही थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो AI379 की कराई गई है। फिलहाल इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं तक कंप्लीट कर लिया गया है और अब जानकारी ये लगाने की कोशिश की जा रही है क्या वो कॉल जो आया था उसकी सीरियसनेस कितनी है, क्या कुछ ऐसा एलिमेंट जो है वो फ्लाइट के अंदर मौजूद है या क्या कुछ चीजें हैं, उसको पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कॉल कहां से आया था और किसने किया था, इसकी जानकारी भी ऑफिसर्स की तरफ से लगाई जा रही है। और 24 घंटे के भीतर एयर इंडिया के दो विमान के साथ इस तरीके से खबर मिलनी, कहीं ना कहीं साजिश के एंगल को हम नकार नहीं सकते आजू। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कल जो हादसा हुआ है उसमें कुछ तकनीकी जो खराबी है उसके चलते हुआ है। फिलहाल क्योंकि जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन काफी डीप इन्वेस्टिगेशन जो है इसको लेकर की जाएगी। जो कल हादसा हुआ है, चाहे वो यूएस डिपार्टमेंट हो, भारत की तमाम जो जांच एजेंसियां हो, उनकी तरफ से पूरा जांच का विषय है क्या डबल इंजन फेलियर था, जो कि वंस इन ब्लू मून वाली चीज है, जो बहुत कम मतलब होती ही नहीं है, वैसा इंसिडेंट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर डबल इंजन फेलियर था या फिर कोई और वजह थी वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी। लेकिन जी बिल्कुल, अगर बात करें एयर इंडिया पर, लोग जिस तरीके से भरोसा करते हैं, कल भी एयर इंडिया की फ्लाइट जो हादसे में ग्रसित हुई और आज फिर एयर इंडिया की ही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हम देखें तो कनाडा में बैठे कुछ तत्वों की तरफ से भी इस तरीके से धमकी जो है वो एयर इंडिया को दी गई थी कि आप एयर इंडिया में ट्रेवल ना करें। और एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट
को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है और इस तरीके से हैवॉक्स कॉल जो है वो काफी देखे जाते हैं। तो फिलहाल देखना होगा इसकी सीरियसनेस कितनी है, लेकिन क्योंकि इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी की बात आ जाती है, इसीलिए सबसे पहले जो पैसेंजर्स की सेफ्टी है उसको प्राथमिकता दी गई और सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कराया गया। चलिए ठीक है आजू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कल का जो हादसा है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। देखिए, डबल इंजन के साथ जो विमान ड्रीमलाइनर उड़ रहा था वो बहुत ही सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कई वर्षों से इस पे सवाल भी उठ रहे थे इसकी सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि डबल इंजन इसमें लगाया जाता है और क्योंकि अगर कोई एक इंजन खराब होता है तो उससे ये विमान जो है जो कल हादसे की शिकार हो जाती है और ये विमान जो है एक इंजन से उड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकता है। और आज देखिए 24 घंटे के अंतराल में ही एयर इंडिया के इस फ्लाइट को धमकी आती है कि इसमें बम है और बम होने की अफवाह और धमकी के बाद इस विमान को इमरजेंसी लैंडिंग पलट करके 9:30 बजे विमान टेक ऑफ करता है और उसके बाद तुरंत इसे पलट करके इमरजेंसी इसकी लैंडिंग कराई जाती है और अभी जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है सभी यात्रियों को। जैसा कि सहयोगी आरजू जानकारी दे रही थी कि इसे अब थाईलैंड में जो है फुकेट से दिल्ली आ रहा था और उसके बाद अब थाईलैंड में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल सभी यात्री जो है सुरक्षित हैं बताया जा रहे हैं।